पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी दौरे हाजिर के मकबूल तरीन क्रिकेटिंग स्टार हैं। शाहिद अफरीदी अपने तवील करियर के दौरान कई कौमी रिकॉर्ड्स के साथ साथ आलमी रिकॉर्ड्स के भी मालिक हैं, जिनमें सबसे अहम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का आलमी रिकॉर्ड है। वो इस फॉर्मेट में छक्कों की ट्रिपल सेंचुरी करने वाले दुनिया के इकलौते बैट्समैन हैं, जबकि स्ट्राइक रेट में भी उनका कोई सानी नहीं। तेज तरीन वनडे सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड रवा साल के आगाज तक उन्हीं के नाम था। इस तरह दीगर मुतादिद आलमी और कौमी रिकॉर्ड्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। मुतादिद बार अपनी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के जरिए खेल का पासा पलट कर रख दिया। इस साल इंडिया के खिलाफ 18 गेंदों पर 34 रन बनाकर पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल तक रसाई में मदद देने के बाद अफरीदी ने सबके दिल जीत लिए थे। 1996 में श्रीलंका के खिलाफ नैरोबी में अपने दूसरे इंटरनेशनल वनडे में 37 गेंदों पर 100 रन बनाने वाले अफरीदी पाकिस्तान में एक अहम शख्सियत बन गए। गुज़िश्ता हफ्ते वर्ल्ड कप 2015 के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान से अब इनके करोड़ों चाहने वाले इस कश्मकश में मुब्तला हो गए हैं कि अफरीदी के बाद कौन इनकी जगह लेगा। अफरीदी वो खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से स्टेडियम शायकीन से भर भी जाता है और इनके न होने से अक्सर खाली नजर आता है। एक रोजा मैच में 391 विकेट लेने के बावजूद इनके फैंस इन्हें सिर्फ बैटिंग करता देखने के लिए आते हैं। आइंदा वर्ल्ड कप में इनकी कारकर्दगी चाहे जैसी भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि क्रिकेट को शाहिद अफरीदी जैसा स्टार परफॉर्मर देखने का मौका शायद ही कभी मिल पाए। बूम बूम शाहिद खान अफरीदी, वो खिलाड़ी के जिसकी ये कौम दीवानी है। तो शाहिद खान अफरीदी भले कोई भी फैसला कर ले कि वो ओडीआई क्रिकेट छोड़ दें, लेकिन ये फैसला शायद ये कौम ही करेगी। इनके परस्तारों की तादाद इतनी ज़्यादा सारी दुनिया में दिखाई देती है, वो चाहे कितनी दफ़ा भी कह लें कि मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया, लेकिन ये छा जाएंगे वर्ल्ड कप में और उसके बाद सब इनको कह रहे होंगे कि शाहिद खान अफरीदी आप ज़रा वापस तो आ जाएं और परफॉर्म करें। आप सबसे ज्यादा ओडीआई क्रिकेट में छक्के लगाने वाले, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने वाले, अगर मैं विकेटों की बात कर लूं, इंटरनेशनल विकेटों की, तो वसीम अकरम वकार यूनुस के बाद सबसे ज्यादा विकेटें ली, 8000 रन, 400 विकेटें लेने वाले वाहिद खिलाड़ी, जिसने इतना इस मुल्क को सर्व किया, जिसने इस मुल्क को इतना परफॉर्म किया। उसके बावजूद वो तनकीद का निशाना भी सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि प्यार आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं और आपका प्यार इस वक्त मेरे साथ शाहिद खान अफरीदी बैठे हैं आपके शो में। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खान अफरीदी साहब। शाहिद खान अफरीदी से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 2014 जो गुजर गया, 2014 में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए, हमने आपको खेलते हुए तो बहुत अरसे से देखा है, लेकिन 2014 में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए, जैसे अभी पेशावर का वाकया हुआ, जिसने हर दिल को दुखी कर दिया। आपकी फाउंडेशन जो काम कर रही है, आपकी वालदा के नाम से जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, वालिद साहब के नाम से, तो इस वक्त वो कहाँ पर है? जो आपकी कोशिशें हैं वो कहाँ पर? क्योंकि सब आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में भी देखना चाहते हैं जल्द अज जल्द। नसीम भाई, बात यह है कि ऑब्वियसली एक बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए, इसलिए कि हम टूर पे भी थे, और जब पेशावर का वाकया, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, तो उसने तो खैर मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। जो पिक्चर्स वगैरह आ रही थी दोस्तों की तरफ से या फेसबुक में जो लोग भेज रहे थे व्हाट्सएप पे, तो वो यकीन करें कि देख के तो बस कोई अल्फाज नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। नेक्स्ट डे मैच भी था हमारा, तो बड़ी हिम्मत थी लड़कों की, सारों की, लड़कों की बड़ी हिम्मत थी कि वो नेक्स्ट डे मैच खेलने के लिए तैयार हुए सारा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नसीम भाई के इस मुल्क ने बड़ी कुर्बानियां दे दी हैं। यहाँ के लोगों ने, अवाम ने, फौज ने, इदारों ने, सब ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। और मेरे ख्याल में अब हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, ये कुर्बानियों का टाइम नहीं है, ये तरक्की और खुशहाली का टाइम है। और जो मुल्क हमसे बाद में बने थे, आज वो किधर खड़े हैं और हम लोग फिर वहीं पे कुर्बानियां दिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हमारे जो बड़े हैं, जो लीडर्स हैं हमारे, उन सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को जल्द से जल्द हल किया जाए। जैसे हमने माजी में भी देखा था, और जो आप काम कर रहे हैं, आपका अपना नाम इतना है कि आप दुनिया के जिस हिस्से में जाके खड़े होते हैं, वहां पर लोग आपके पीछे आके खड़े होते हैं। और मैं अभी एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आमिर खान ने आपको अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया। शाहिद खान अफरीदी को किसी की कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मेरे मुल्क का माशाल्लाह सुपरस्टार बूम बूम शाहिद खान अफरीदी, लेकिन आपके जहन में कभी इस तरह के प्लान आते हैं कि हाँ, इन लोगों को भी साथ मर्ज किया जाए और बढ़ के खिदमत की जाए? नसीम भाई, हकीकत में मेरे जितने भी लीग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे, वो मैंने कोशिश की कि 2015 तक साइड पे रख के सिर्फ पाकिस्तान के लिए फोकस करूं। मेरी जो अपनी फाउंडेशन की टीम है या हॉस्पिटल की जो मेरी टीम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने ज्यादातर जिम्मेदारियां दी हैं कि भाई ये सारा कुछ करो, मुझे वर्ल्ड कप खेलने दो सुकून से। इसलिए कि दोनों चीजों को साथ लेके चलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है। और इंशाल्लाह जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, फिलहाल मैं अपने आप से खुद
और मेरी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है, पूरी मेरी फैमिली की, तो हम मिलके ये काम अभी करना चाह रहे हैं। फिलहाल जहां हमें जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली फिर जाएंगे, आपके पास भी जाएंगे, अपनी आवाम के पास भी मैं जाऊंगा जहां मुझे जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जितना हो सके मैं अपना और मेरी अपनी फैमिली और दोस्तों का हिस्सा पहले डालूं उसमें। इंशाल्लाह मे बी इन फ्यूचर डेफिनेटली करूंगा। पहले जो सबसे बड़ा अफसोस था वो शेयर कर लिया, अब शेयर करता हूं जो इस साल की सबसे बड़ी खुशी थी जो खेल के मैदान से हमें मिली, वो थे अश्विन को जो 2 छक्के मारे थे आपने। जितने मैसेजेस उस वक्त चले थे एशिया कप के मैच में, इतनी खुशी हमें किसी एक मैच में नहीं मिली। कैसा लगा था शाहिद खान अफरीदी को वो लगा? ऑब्वियसली वो एक ऐसी विक्ट्री थी और इंडिया से जीत, हम सबको उसकी वैल्यू का पता है कि क्या क्या लोग समझते हैं और कितना जो लोग क्रिकेट नहीं भी देखते वो भी पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी देखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी हमारे लिए। लेकिन मैं हमेशा उससे ज्यादा जो बड़ा मैच समझता हूँ वो अगेंस्ट बांग्लादेश था, हमारा नेक्स्ट मैच। वो बड़ा मैच था हमारे लिए, मेरी नजर में वो ज्यादा बड़ा मैच मुझे लगता है। वो 2 छक्के वो तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे जो मैच था वो बड़ा मैच था हमारे लिए, वो जीते। और आई नो के बांग्लादेश से हारना और फिर जो लोगों का रिएक्शन होता है वो हम सबको ही पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 मैचेस हमारे लिए ज्यादा जरूरी भी थे और अहम भी थे। नहीं, लेकिन वो जो दूसरा छक्का लगा था आज तक हमें समझ में नहीं आया वो जिस अंदाज से, हम तो ये कह रहे थे कि कहीं ये बाउंड्री लाइन के फील्डर तक कैरी नहीं कर जाए। शाहिद खान अफरीदी के मसल्स हैं क्या कि वो जो ऐसा लगा था कि एज लगाए और वो भी इतना बाहर जाके गिरा था? नहीं, हकीकत में वो बॉल मिडिल नहीं हुआ था। हाँ। वो बिल्कुल मिडिल नहीं हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लगा था। और यकीन माने नसीम भाई कि मैं खुद भी कभी कभार सोचता हूँ कि यार वो छक्का हो कैसे गया। हम सब सोचते हैं। उसमें से कैमरा भी हट गया था ना, जो मुझे पता चला कैमरा हट गया था, तो मैंने कहा मे बी अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई होगी बॉल को बाहर करके। तो खैर वो मिडिल नहीं हुआ था वो बॉल, और मैं 80-85% श्योर था कि ये हो जाएगा छक्का, मतलब 100% नहीं था कि ये छक्का हो जाएगा। हाँ। लेकिन जहां देखा फील्डर ने हाथ उठाए तो फिर मैं समझ गया कि हो गया छक्का। भाई छक्के का और आपका तो चोली दामन का साथ है, जितने छक्के आपने मारे इस कौम को खुश किया है तो कमाल करके दे दिया। तो और कितने छक्के भी छुड़ाए हैं आपने, ये भी हमने बहुत देखे। तो ये तो चलते हैं हर जगह। मेरा मतलब है खुशी और गम का साथ जिंदगी इसी तरह चल सकती है ना, हर जगह खुशी तो नहीं हो सकती। इस साल कोई एक ओडीआई सीरीज नहीं जीते, हम खड़े कहां पर हैं? वर्ल्ड कप में कहां स्टैंड कर रहे हैं? वर्ल्ड कप में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? कल भी मेरी मीडिया से बात हुई थी, उससे पहले भी जब प्रेजेंटेशन वगैरह हमारी होती थी मैच के बाद वहां पे दुबई अबू धाबी, तो मैं 1-2 चीजें बहुत ज्यादा नजर आई हैं। सिर्फ मुझे नजर नहीं आई, मिसबा को नजर आई हैं, हमारे मैनेजमेंट को नजर आई हैं। वो है एक तो बैटिंग में पार्टनरशिप, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां हम समझते हैं कि एक बॉलर रेगुलर बॉलर नहीं है और वो आता है, वो 3-4 ओवर करने की कोशिश करता है कि जल्दी से 3-4 ओवर मैं कर लूं। उस ओवर में हम या तो विकेट खोना शुरू कर देते हैं या उसके ओवर में हम 3-3, 4-4 रन कर रहे होते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए, थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी बीच में, और साथ में फील्डिंग। मैं समझता हूं आजकल की क्रिकेट आपको 80-85% बल्कि 90% आपको फील्डिंग जीतवाती है। तो फील्डिंग में जिस दिन पाकिस्तान टीम अच्छी होगी समझे कि वो मैच जीत ही जाएगा पाकिस्तान। वो दिन कब आएगा? लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो आ जाते, कभी कभार बहुत ज्यादा लड़के रिलैक्स हो जाते हैं। फील्डिंग को जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे आप अच्छे फील्डर नहीं बन सकते। जितने भी गोरे हैं सारे ये फील्डिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बड़े वो अपने ऊपर बोझ नहीं लेते कि मेरे ऊपर बोझ है, 50 ओवर किस तरह गुजरेंगे। वो बहुत एंजॉय करके क्रिकेट खेलते हैं। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अगर हम बात कर लेते हैं तो इरफान की हम बात करें, इरफान को अभी हम पेंटेंगुलर कप भी खिला रहे हैं, हालांकि ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत है। पूरे 5 मैच हमने वहाँ खिलाए थे, हम मैच जीतने के लिए जा रहे हैं, प्लानिंग हमारी कम दिखाई दे रही है। बोल्ट साउथी को आराम दिया उन्होंने। आई थिंक मेरे ख्याल में मेरे लिए इस वक्त ये बात करना थोड़ा सा इजी नहीं होगा, इसलिए कि मैनेजमेंट के अपने कुछ प्लान्स थे। वो न्यूजीलैंड और आप नजरों में सबसे जल्दी आते हैं, ये भी बात मुझे सबसे पहले प्यार भरा खत मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ बातों को लेफ्ट करूं तो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। लेकिन यह है कि हमारे पास जैसे उमर गुल इंजर्ड हो गया था, एंड देन फिर बिलावल भट्टी, अनवर अली पूरे मैचेस नहीं, तीसरे चौथे मैच में आया था वापस। तो हमारे पास ऐसे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। वहाब रियाज तगड़ा बॉलर है, थोड़ी सी बस उसको जरा थोड़ा सा डंडा रखना पड़ता है सर पे उसके। बाकी मैं नहीं समझता कि फास्ट बॉलिंग में ऐसे कुछ हम स्ट्रगल करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। जो आपका स्ट्राइक रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो आप लेफ्ट बहुत कम करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे आज भी लेफ्ट कम ही होगा थोड़ा सा, ज्यादातर कम ही अच्छा, ये जो भी एक रिसेंट पास में मैं बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी, 2 ओडीआई मैचेस के बाद तीसरा ओडीआई मैच मिसबाह उल हक नहीं खेले थे।
उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग में आप गए थे। लोग ये जानना चाहते हैं, अब आप जिस तरह भी जवाब देना चाहें, मैं ये जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगा कि हुआ क्या था, एक्चुअल सूरत हाल क्या थी, क्योंकि हमने आपको सुना था उसमें बज़ाहिर अगर मैं आप बात करूं तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हुआ क्या? लेफ्ट ना करूं? नहीं, लेफ्ट नहीं करना है, लेफ्ट नहीं करना, क्योंकि ये लोग अच्छा मैं इसमें एक बात मैं बताऊं, मैं समझता हूं कि मीडिया जो है ना थोड़ा सा कोशिश करे कि थोड़ा सा पॉजिटिव रोल अदा करने की कोशिश करे। चटपटी खबरें तो मिल जाती होंगी उनके पूरे दिन में, लेकिन कुछ चीजों को मिर्च मसाला लगा के लोगों के सामने पेश करना, मैं इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मीडिया से दूर रहने लग गया था। और आपका ये जो प्रोग्राम है बोले क्या बात है, मेरे ख्याल में काफी अरसे से मैं आता रहा हूँ और सब लोगों का हमारे मुल्क में खासतौर पे प्रोग्राम देखा जाता है, जिसकी वजह से मैं आया हूँ इस प्रोग्राम इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि मीडिया को थोड़ा सा ये लाजमी ख्याल किया करे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात करनी है, और बात यह है कि दूसरी तरफ क्या बात हुई थी। अब मैं बैठा हूं, मुझसे ऐसा सवाल हुआ कि जिसका मुझे जवाब देना पड़ा। अब मैंने जवाब किस लिहाज से दिया, उसको मीडिया ने किस तरीके से अवाम को दिखाया, उस चीज का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मीडिया में एक नॉर्मल सवाल हुआ मुझसे कि अगर मिसबाह-उल हक नहीं होते कप्तान तो क्या आप कप्तानी के लिए तैयार हैं? तो इसका मैं क्या जवाब दूंगा? ये जवाब दूंगा ना जो जवाब बनता है, तो उसका मैंने नॉर्मल जवाब दिया है। लेकिन बस खैर मैं समझता हूं कि थोड़ा सा मीडिया को जरा चीजों को देख के लेके चलना चाहिए। उनको ब्रेकिंग न्यूज़ें और दे दिया करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मीडिया की चीजें दुनिया भर में देखी जाती हैं कि वो अपने स्टार्स के साथ, या कुछ जो भी प्लेयर है, हर कोई स्टार है हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के, लेकिन ये कि उनको इज्जत देना सीखें। ये कुछ आध लोग आपके पास हैं, कल को नहीं होंगे तो फिर मैं देखूंगा कि यही होंगे जो आप टीवी इंटरव्यूज के लिए बुला रहे होंगे इनको। मीडिया ने क्या किया था उस वक्त? चलें, अगर मीडिया की बात हो रही है, मीडिया ने तो वही सुनवाया था जो आपने कहा था, लेकिन आप समझते प्रॉपर तौर पे नहीं दिखाया। मैं एक आधे चैनल की बात नहीं कर रहा, आप चाह रहे मैं उन चैनलों का नाम नहीं, तो वो मैं कर भी दूंगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। आप पे ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि सियासत करते हैं आप, ये बिल्कुल लोगों की एक राय पाई जाती है कि शाहिद खान अफरीदी सियासत करते हैं। अभी मुझे रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो बहुत क्लोजली जराए, उनसे मुझे पता चला था कि अगर मैं निजम से ना बोले ना आप, अगर मैं लेफ्ट नहीं कर रहा तो आप भी खुल के फिर बात करें। किसने कहा है आपको? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की जानिब से इस तरीके की इत्तलात आई थी। एक ने नहीं कहा, 2-3 ने कहा था। मैं एक बात कर रहा हूं, दे सकते हो ना आप? सुनने में ये बात आई कि आप कैप्टनशिप के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारी चीजें, कि अगर आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया ओडीआई क्रिकेट से तो लोग ये बात कर रहे हैं कि शाहिद खान अफरीदी ने कंदिया दिया है कि मैं कप्तान बनना चाहता हूं। कप्तानी आपके पीछे भागती है, इल्जाम भी ये आता है कि आप कप्तानी के पीछे भाग रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है। नसीम मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वो लेवल दिया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह ताला ने मुझे वो जगह दिखाई है। मुझे कभी मुझे मशवरे मिलते रहे, आगे पीछे जो लोग हैं आपके, उन्होंने मेंटली तौर पे तैयार करने की बातें करते रहे मुझसे कि तुम तैयार रहो। मैं अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा था। मैंने अपनी कप्तानी का टाइम देख चुका था। मैंने उस कप्तानी में अल्लाह ताला ने जो मुझे इज्जत दी, मेरे ख्याल में एज अ प्लेयर भी मुझे इज्जत नहीं मिली, जो एक बिखरी हुई टीम को साथ लेके मैं चला 2011 के वर्ल्ड कप में। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो भी सबको पता है। जब हमारे भट्ट साहब का दौर था तो उस वक्त क्या हुआ, मोहब्बत करते थे आपसे? नहीं, मोहब्बत करते थे लेकिन थोड़े से बेचारे कान के कच्चे थे ना, लोगों की बातों पे यकीन करो तो। मैं हमेशा पता है क्या बात करता हूँ, मेरी हमेशा शहरियार साहब से भी बात हुई है, नजम सेठी साहब से भी इस हवाले से बात हुई है, और भी इजाज भट्ट साहब से भी इस हवाले से बात हुई है कि क्रिकेट बोर्ड का रिश्ता और प्लेयर का रिश्ता बाप और बेटे का रिश्ता होना चाहिए। ठीक है। अगर शाहिद अफरीदी को, अगर आपको लगता है कि शाहिद अफरीदी ने कोई गलत काम किया या गलत बात की है, तो आप शाहिद अफरीदी को बुलाओ, उससे पूछो कि भाई क्या बात हुई थी। मीडिया में बोलने से पहले आप उस बच्चे को तो बुला लो, उससे बात तो करो क्या बात हुई थी। जब तक चेयरमैन के पास बात जाती है तो उस बात में इतनी मिर्च मसाले लगते चेयरमैन को बात पेश की जाती है कि चेयरमैन को खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहूं तो क्या करूं। तो हमेशा से मेरी रिक्वेस्ट रही है, दोबारा मैं चेयरमैन वगैरह जो भी हमारे हैं अभी या जो आएंगे, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कभी भी कोई ऐसी बात हो, प्लेयर को अपने पास बुला के उनसे बात करके पूछ लिया करो। मीडिया का प्रेशर ना लिया करें प्लीज, मीडिया से ना डरें, डरे तो अल्लाह से डरें,
ठीक है, जो ईमानदारी से नेक नियति से काम करता है वो किसी से नहीं डरता। तो मीडिया से डरने की जरूरत नहीं है। प्लेयर्स को अपनी बच्चों की तरह अपनी औलाद समझ के उनसे चीजें शेयर कर लिया करें प्लीज। नहीं, लेकिन बात ये हो रही है कि अभी जो आपका फिटनेस लेवल है, जिस अंदाज से आप गेंदे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस अंदाज से आपका फिटनेस लेवल, ग्राउंड में एनर्जी लेवल दिखाई देता है, तो अभी तो खेलना चाहिए, आपको मौका देना चाहिए। मैं समझता हूं कि एज ए सीनियर प्लेयर, मुझे औरों को तो नहीं पता, मुझे अपना पता है कि बस अब ये टाइम है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें मैं अच्छी एंडिंग करना चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है और चाहता हूं कि जो नया टैलेंट है पाकिस्तान का वो क्रिकेट की तरफ आए। अच्छा, मैं तो ये जानना चाहता हूं, इतनी आपने खिदमत की, इतने आपने मैचेस खेले, इतने आपने मैच जिताए, इस पूरी दुनिया की अगर मैं बात कर लूं तो अगर किसी की फैन फॉलोइंग होगी तो आपसे बड़ी किसी की नहीं है। आपने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फिल ह्यूज के लिए भी मेल आती है कि हम कहते हैं, लेकिन शाहिद खान अफरीदी के लिए कोई मेल नहीं आई। तो कोई सेंड ऑफ का प्रोग्राम बना, कुछ आपसे बात हुई, किसी ने कुछ कहा? तो ये अच्छा नहीं कि मैंने रिटायरमेंट दे दी। कोई सेंड ऑफ, कोई बात हुई? नहीं, किसी ने भी नहीं की? नहीं, किसी ने, बोर्ड की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, बोर्ड की तरफ से किसी ने फोन नहीं किया और बस इस बात को रहने दें। इस बात पे मुझे भी बहुत अफसोस है। मैं एक कॉलर के पास जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा आइएगा जनाब। शाहिद खान अफरीदी आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। एक और कॉलर अपने शो का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान बात करूं पिंडी से। उस्मान साहब पिंडी से। उस्मान साहब बोलें, क्या बात है? सर जी, शायद से बात करनी थी। जी शायद भी क्या हाल है? जी उस्मान, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी रिटायरमेंट का सुना है वनडे से। जी जी जी। सर जी, अब वापस ले रिटायरमेंट आप। अच्छा जी। और सर, आप वर्ल्ड कप में कैप्टन करें। वो मिसबा हमारा बहुत अच्छा कप्तान है, इंशाल्लाह मिसबा लीड करेगा टीम को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर जी, आपने भी इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दी। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखना। थैंक यू उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। पिंडी से अपने शो का हिस्सा बने। मिसबा कप्तानी करेगा, मैं भी कह रहा हूँ। बोली क्या बात है, आपका अपना शो जिसमें एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके सबसे पसंदीदा क्रिकेटर आपके शो का हिस्सा है शाहिद खान अफरीदी। कई सारे रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं, उनमें एक रिकॉर्ड भी इनके पास मौजूद है कि सबसे ज्यादा शोकाज नोटिस अगर किसी प्लेयर ने लिए होंगे तो वो शाहिद खान अफरीदी है। एक और शोकाज नोटिस शायद मैं कोशिश करूंगा कि ना मिले, लेकिन ये जो अभी आपने एक एड में काम किया था, आप उसमें 4-5 खिलाड़ी आप लेके गए थे, तो उसके बाद आप तो नहीं लेके गए थे, वो तो ज़ाहिर उस कंपनी ने बुलाया होगा। लोग शोकाज नोटिस से भी एक खास मोहब्बत आपकी है या लोग देना पसंद करते हैं? जो मेरी बात हुई अनवर अली से, जाकिर खान से मेरी बात हुई थी इस हवाले से, हमने इजाज़त ली थी। अनवर अली ने भी फ़ोन किया था, मेल भी की थी, फवाद आलम ने भी फ़ोन किया था, मेल की थी। और फिर मेरी जाकिर खान, जब ये लेटर मुझे इशू हुआ था, फिर मेरी जाकिर खान से बात हुई थी। मैंने कहा जाकिर भाई, आपको तो बता दिया था ऑलरेडी मैंने कि इस तरह का है और सब ने आपको फ़ोन भी किया, मैंने भी आपको फ़ोन किया था, कहा था आपके इस तरह का हमारा कमर्शियल है। तो उसके बाद उन्होंने कहा था चले देखते हैं, अभी पता नहीं है। तो वो खैर मेरे ख्याल में चीज़ें अगर पता करके, एक होता ना कि आपने बगैर बताए कोई काम किया हो, लेकिन बता के काम किया था। मुझे नहीं पता, अगर कोई ऐसी बात होती तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हमसे पूछते क्रिकेट बोर्ड वाले, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक पूछा नहीं, तो मैं भी रियलाइज़ किया उन्होंने। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो आपसे हटके में जो 10 बेहतरीन स्टार होंगे ना, चाहे वो अदाकार होंगे या खिलाड़ी होंगे, मैं उनको मिला लूं, उन्होंने भी मिला के इतने ऐड नहीं किए होंगे जितने आपने किए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको वो इज्जत दी है कि जो जिस मकाम को लोग तरसते हैं वो अल्लाह जिसको दे। शाहिद खान अफरीदी, मैं सिर्फ ये बात आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इतने सालों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा बताया भी नहीं और आप ऐड में काम करते हुए आ रहे हैं। अगर आप कोई एक बात कह देते हैं तो जैसे आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी इमारात में, तो चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ये बात सामने आ जाती है, वो एकदम से उठा के ये बात कह देते हैं कि पता नहीं शाहिद खान अफरीदी की टीम में जगह बनती भी है ना बनती, कप्तान बनाना तो दूर की बात है। ये हालात हैं क्यों? मैंने आपसे पहले, जिस तरह मैं पहले मेंशन कर चुका हूं आपसे ये बात कि बाप बेटे का रिश्ता होना चाहिए बोर्ड और प्लेयर्स का। कभी भी कोई बात हो, कोई भी चेयरमैन हो, कोई भी प्लेयर हो, एटलीस्ट क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उसको बुलाए। इसलिए कि जिस तरह मैंने कहा कि बड़े मिर्च मसाले लग के उनके पास बात पहुंचती है, तो अगर प्लेयर को खुद बुला के उनसे बात की जाए तो प्लेयर बेहतर तरीके से बता भी देगा
और वो चेयरमैन साहब कोई भी होंगे तो वो खुद भी बता देंगे कि भाई ये चीज तुमने ठीक की है, ये गलत की है। या जैसे यूनुस खान वाला और क्रिकेट बोर्ड का जो एक इशू आया था बीच में, तो उस वक्त मैंने यही स्टेटमेंट दी थी कि भाई आप यूनुस खान को बुला के उससे उसका प्लान पूछ लो और आप अपना प्लान बता दो। तो प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड का तो रिश्ता बहुत क्लोज होना चाहिए, बहुत ज्यादा। मीडिया का प्रेशर, मैं जिस तरह कहूं कि मीडिया के प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि एक दो चैनल वाले ने थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया तो उसकी स्टोरी बना दी। तो मैं चाह रहा हूं कि प्लेयर और क्रिकेट बोर्ड जितने क्लोज रह सकें उतना ही बेहतर है। शाहिद खान आफरीदी को अगर सोतेला बेटा बनाया गया तो इसमें सिर्फ मीडिया का ही रोल है, कुछ बोर्ड में बैठे हुए लोग, टीम मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग, उनका कोई रोल नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं जो हमारे जो ये मैनेजमेंट आई है क्रिकेट के हवाले से, काफी अरसे बाद एक ऐसी मैनेजमेंट आई है जिसपे मैं क्रिकेट छोड़ने के बाद ये कह सकता हूं कि इंशाल्लाह हमारा जो फ्यूचर है वो कोई अंधेरों में नहीं है। इसलिए कि विकी भाई जिस तरह मुझे 2-3 टूर्स में नजर आए, साथ में मुशी भाई, साथ में मोइन भाई और ग्रैंड, ये जो मैनेजमेंट की हमारी पूरी टीम है ना, आप यकीन करें नसीम भाई, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इतने अच्छे लोग हैं कि क्रिकेट खेले हुए भी हैं, प्लेयर्स की प्रॉब्लम्स का भी पता है। अगर आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो तो वो अच्छी तरह उसका जवाब देंगे और बताएंगे कि भाई तुम इस प्रॉब्लम में हो, इसको इस तरह करो। इसलिए कि वो गुजर चुके हैं, हमसे बड़े हैं वो सारे, उनका इतना एक्सपीरियंस है क्रिकेट में। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से मेरा काम टीम के साथ है, टीम मैनेजमेंट के साथ है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद देम। लेकिन आप ज्यादा तारीफ नहीं कीजिएगा, एक मैनेजर हट चुके हैं, उसके बाद पता नहीं आगे और लाइन लग जाएगी। आपकी तारीफ नहीं, मैं ज्यादा सब मानते हैं ये बात, आपकी बात ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं जो हूँ जो है ठीक है, वो ठीक है, जो नहीं है वो नहीं है। मैं तो आपके मुंह से निकली हुई अल्फाज कह रहा हूँ ना, वो कल वकार यूनुस मसले में नहीं आ जाए, कोई मसले में नहीं आएगा इंशाल्लाह। चले ठीक है। इसलिए कि नेक नियति और ईमानदारी से ये सारे काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। इतना तसलसल की कमी क्यों है हमारी टीम की कारकर्दगी में? एक दिन 364 रन स्कोर करते हैं, 148 रन के बड़े मार्जिन से मैच जीतते हैं, फिर दूसरे दिन लड़ते हुए दिखाई देते हैं, हम 9 रन से मैच हारते हैं, फिर तीसरे मैच में 48 रन से हार जाते हैं। हम दूसरे मैच में मोराल नहीं हारे, तीसरे मैच में मोराल भी हार गए, तो ये फर्क क्यों? कहीं कहीं पे हम जहां कहते हैं ना कि आजकल की जो क्रिकेट है, थोड़ी स्मार्ट क्रिकेट हम खेलते नहीं है। स्मार्ट क्रिकेट खेलने का मतलब है कि स्कोर बोर्ड लगा हुआ, उस हिसाब से चलो। हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारी कोशिश, हम इस तरह जा रहे होते हैं बैटिंग करने या बॉलिंग करने दोबारा कि यार मैंने तो लास्ट मैच तो मैंने बहुत अच्छा खेला, और ये अपनी पिछली परफॉर्मेंस को हम उस गेम में दोबारा लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि सबसे गलत अप्रोच है हमारी। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी लड़का हो, जो आपने अच्छा कर दिया, वो हिस्ट्री गॉन, आपको सबने दाद दी, शाबाश, वेल डन, लेकिन आप उस मैच की परफॉर्मेंस को नए मैच में नहीं लेके जा सकते। इस हवाले से भी हमारी मीटिंग भी हुई है, हम सारी पूरी टीम की। विकी भाई ने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात की इस हवाले से कि अगर हम, उन्हीं की बातें मैं कर रहा हूं, कि अगर हम उस परफॉर्मेंस को नेक्स्ट मैच में लेके जाएंगे, हम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो आपने अच्छा कर दिया, दैट्स इट। हर दिन नया दिन होता है, हर दिन को उस हिसाब से लेना पड़ता है, हर टीम को उस हिसाब से खेलना पड़ता है। जो उसने कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो टीम आपके लिए काम करके आई हुई होगी ग्राउंड में। टॉस हार गए, पता चला मोराल एकदम डाउन हो गया, चेस करने में हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। चेस करने के लिए किसको लाया जाए? देखिए, एक मैच आपने चेस किया, रन भी किए अभी, और आप बहुत मुख्तलिफ दिखाई दी। अगर पहले ओडीआई मैच की बात करूं, हमने तो शाहिद खान आफरीदी को ऐसा खेलते हुए ही नहीं देखा। बॉलें ज्यादा थी, रन कम थे, ऐसा तो कभी जिंदगी में हमने तो देखने को तरस गए थे। देख लिया, बिल्कुल देख लिया। लेकिन वो जो एक पार्टनरशिप थी, ऊपर से 5 आउट हो गए थे, जो हमारी बैटिंग का मसला है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, वो हल होके नहीं दे रहा। थोड़ा सा जो एक हफीज का प्रॉब्लम हो गया था, इंजर्ड हो गया था, कॉम्बिनेशन तो हमारा बना हुआ है। जो एक्सपेरिमेंट थे वो वर्ल्ड कप से पहले हो गए। मेरी ये ख्वाहिश थी कि न्यूजीलैंड का जो टूर था ना, होता ना, इसमें बस आपको पता चल जाता कि आपके कौन से बेस्ट लड़के हैं, ठीक है, जो 15 लड़के हैं। लेकिन मोइन भाई वगैरह कुछ चीजें, विकी भाई वगैरह मिलके, मिसबा वगैरह मिलके कुछ चीजें देखना चाह रहे थे और अच्छी तरह, जो कि अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप से पहले जो करना था कर लिया। सारी गलतियां पता चल गई हैं सब उनके सामने। अगर आप विकी भाई या मोइन भाई को यहाँ बिठाएंगे तो वो आपको पूरा अपना प्लान बता देंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज की और क्या क्या उन्होंने तैयारियां करनी है आगे के लिए। तो मेरे ख्याल में काफी सारे पॉइंट हमारे सामने हैं। अभी जो कैंप लगेगा और हमारे पास जो दिन है, जो न्यूजीलैंड टूर पे जाएंगे, तो हमारे पास दिन है जिसके अंदर हम वो सारी चीजें कवर करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। हम तो बहुत अरसे से देख रहे थे कि वो कवर हो जाए, लेकिन वो चीजें कवर नहीं हो रही है। उम्मीद, होप नॉट आउट। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो हमने लास्ट 3 सीरीज खेली, इस साल में हम कोई एक भी सीरीज नहीं जीत सके। टेस्ट क्रिकेट में ठीक है हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई थी, लेकिन ओडीआई क्रिकेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अभी तक ये कौम जो इस खेल की दीवानी है और आप लोगों को बहुत फॉलो करती है, इसको क्या उम्मीद दिलाएंगे आप वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप में देखिए जी, बीना पाकिस्तानी और खासतौर पे एज अ प्लेयर, मेंबर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम,
मैं जितना भी गिरा हुआ हूँ लेकिन मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। मैं कभी फेलियर से डरता नहीं हूँ। फेलियर जो होती है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको अवेल करने की, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप। इसमें हर लड़का हीरो बन सकता है। उसका जो अभी जिन्होंने क्रिकेट शुरू की, जो यंगस्टर्स हैं, उनका इस इवेंट से उनके करियर्स लंबे हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हो भी ऐसी जगह जहां दुनिया ही देख रही है, जहां की परफॉर्मेंस को दुनिया मानती है। तो सारे लड़कों को इस वर्ल्ड कप की अहमियत का पता है, इंडिविजुअली भी, एज अ टीम भी, हम सबको इस चीज का पता है। जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को लेना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर बैटिंग बॉलिंग की जिम्मेदारी है तो मैंने वो हर हाल में देनी पड़ेगी। अगर ओपनर्स हैं उनको अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो हर एक बंदे को अपनी जिम्मेदारियों के साथ अगर खेलेंगे इंशाल्लाह अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन फेलियर से कोई डरे ना। फेलियर जो है वो आपको इंशाल्लाह एक चांस होता है लाइफ में, तो फेलियर से ना डरे। कई जो यंगस्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे हमने देखे। हारिस सुहेल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करें। उमर अकमल में हमें जितना टैलेंट दिखाई दे रहा होता है, शायद वो अब तक इंसाफ नहीं कर सका। उमर अकमल बहुत बासलाहियत है। अहमद शहजाद बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन इनमें भी तसलसल नहीं है। तो इनमें से कौन से आप ऐसे स्टार देख रहे हैं कि 2015 वर्ल्ड कप के अंदर हाँ ये क्लिक करने के इनके चांसेस ज्यादा हैं और ये बड़ी क्रिकेट मुल्क के लिए खेलेंगे, जैसे 1992 वालों ने बहुत खेला था? ऑस्ट्रेलिया में हकीकत में दिल गुर्दे वाले का काम है। जो तगड़ा होगा, जो उस पिचेस पे हुक पुल कटे, जो डरता नहीं होगा चांस लेने से, वो उस प्लेयर को मैं मानूंगा। जहां तक आपने अहमद शहजाद की बात की है, मैं हमेशा से उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता रहा हूं। मुझे एक जो जब मैं कप्तान था, जब लड़के उस वक्त मैं टीम के लिए ले रहा था, तो उसमें मुझे 2-3 लड़के नजर आए थे। उसमें अहमद शहजाद को मैं हमेशा कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेले। उसके अंदर एक चीज नजर आती थी, दलेर है अच्छी। मैं प्लेयर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज देखता हूँ उसकी दलेरी देखता हूँ। टेक्निक शेक्निक की बात की चीज है मैं देखता हूँ। मे बी मैं गलत हूँ, बहुत सारे बैट्समैन होंगे वो सुन रहे होंगे तो कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दलेरी इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट वो क्रिकेटर बनता है जो दलेर हो, जो प्रेशर को हैंडल करना जानता हो। अहमद शहजाद के अंदर मुझे माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त चीज नजर आई। इसके अलावा उमर अकमल को मैं नो डाउट, उसने उतना नहीं परफॉर्म किया जितनी मुझे उससे उम्मीद थी। उसको मेरी कप्तानी में बहुत लड़ा है, वो लड़का बहुत लड़ा है, उसने जान लगाई है, और मैं समझता हूँ कि मिसबा ने बड़ा सपोर्ट किया है उसको। तो उसको ये छोटी मोटी चीजों से निकलना पड़ेगा। जो छोटे मोटे सॉफ्ट कॉर्नर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं ना कभी कभार लड़के, इन चीजों से निकलना पड़ेगा। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, ये सारी चीजें बच्चों वाली चीजें, इनको साइड पे रखे। आपको अगर चांस मिलता है तो आप उस चांस के हिसाब से परफॉर्म करो। इसलिए कि उमर अकमल मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत तगड़ा, बहुत दलेर प्लेयर है। ये एक ऐसा लड़का है। हारिस सुहेल नो डाउट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसने, और जितनी मुशीबाई वगैरह ने उनके साथ मिलकर बॉलिंग में उसने इंप्रूव किया अपने आप को, वो मुझे एक बड़ा जबरदस्त साइन नजर आया। और बहुत साउंड, बहुत खूबसूरत प्लेयर है। भाई आप सुपरस्टार हैं, मुझे सुपरस्टार सुनने चाहता हूं मैं आपके साथ, और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी फ्यूचर है ना इंशाल्लाह। देखिए जितना आपने खिलाड़ियों को एतमाद दिया है, यंगस्टर्स को, मुझे अच्छी तरह याद है 2011 वर्ल्ड कप में आप गए थे, आपने कहा था उमर अकमल तुम टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी बनोगे। मुझे आपका वो स्टेटमेंट आज भी याद है। जुल्फिकार बाबर को आप सपोर्ट करते, शोएब मकसूद को आप सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। जो अच्छा परफॉर्मर आपने देखा आपने उसको एतमाद देने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है कि जहां से वो एतमाद नहीं मिल पा रहा, वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही? नहीं खैर, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि एतमाद नहीं मिल रहा। जितना मिसबा सपोर्ट करता है, मिसबा जितना लड़कों को सपोर्ट करता है और जितना उनके लिए करने की कोशिश करता है, सबको चांस मिल तो रहे हैं, खुल के चांस। ऐसा थोड़ी है कि कोई 1-2 सीरीज के बाद बाहर हो गया। भाई अपॉर्चुनिटी है, चांस है, जाहिर बात है सबको ट्राई करना। किसी 1-2 की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो नहीं है। तो आपको जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोशिश यही होती है इनकी कि उस प्लेयर को सामने लेके आए। और ये अच्छी बात है मोइन भाई की कि जो सामने पेपर रखते हैं, किसी ने टॉप परफॉर्मेंसेस दिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके सामने उसको पूरी अपॉर्चुनिटी चांस मिलता है। बाकी प्लेयर के ऊपर उस चांस को कितना अवेल करता है। तो ये जो प्लेयर है आपके पास, यही प्लेयर है, ये ऐसे प्लेयर हैं जो नाम बना सकते हैं। शोएब मकसूद को मैं बहुत ज्यादा रेट करता हूं, वो बहुत तगड़ा प्लेयर है, दलेर प्लेयर है, उसकी मुझे चीजें पसंद है। तो मैं समझता हूं कि ये आपके पास ये 4-5 प्लेयर हैं, ये इंशाल्लाह ये बड़ा नाम बनाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए काफी क्रिकेट खेलेंगे और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जिस तरह इंजमाम को हमने देखा था कि एक तगड़ा बैट्समैन था, बड़ी बाउंड्रीज है, जैसे आपने कहा कि थ्रो पहुंचना मुश्किल है, 2 मरतबा थ्रो करनी पड़ेगी, तो आप ऐसे तगड़े बैट्समैन भी चाहिए होंगे। इमरान ने यही कह के लेकर गए थे इंजमामुल हक को कि ये 90 गज की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं जी। ऐसे शोएब मकसूद इंपॉर्टेंट, शोएब मकसूद उसने साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, पहली दफा पहला एक्सपीरियंस था उसका साउथ अफ्रीका में खेलने का। तगड़ा है,
दलेर है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि वो अंदर से बहुत तगड़ा है वो लड़का। तो ये सबसे अच्छी और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इसलिए कि बड़ी टीमों के खिलाफ आपको आपकी दलेरी ही कामयाबी दिलाएगी कि कितने तगड़े हैं आप अंदर से। तो जिस तरह सलू भाई कहते हैं कि चिकन हार्टेड क्रिकेटर्स का खेल नहीं है, ये थोड़ा बहादुर लोगों का खेल है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे दलेरी दिखानी पड़ेगी हमें। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से इमारात की कंडीशन में ओडीआई सीरीज हार गए। इंडिया की टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में, वो कंडीशन से मुकम्मल तौर पे हम आहंग हो जाएंगे बिफोर वर्ल्ड कप, तो ये कोई फर्क डालेगा? जाहिर बात है कि वर्ल्ड कप से पहले एक टीम टूर कर रही है, वो भी इतना बड़ा टूर कर रही है, लेकिन खैर जो भी है, हमें जैसे भी है, हम जिस तरह 2 वनडेज हैं हमारी न्यूजीलैंड में बिफोर वर्ल्ड कप, तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी अपने आप को उस माहौल के हम बना सके, जितना जल्दी उन पिचेस को रीड कर सके, हमारे बैट्समैन ज्यादा टाइम ले, उन पिचेस को जल्द से जल्द हम यूज टू हो जाएं, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, 2011 वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ इंडिया की फतह पे, तो वहां सब ने जो है सेंड ऑफ किया था और वो वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर से मंसूब कर दिया था। तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि हाँ, ये जाहिर है आप रिटायरमेंट तो इंशाल्लाह वापस ले लेंगे अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, हम ये सबकी ख्वाहिश है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन सबकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते और आपको उसी अंदाज से सेंड ऑफ भी किया जाए। नहीं, मुझे उस चीज़ की फिक्र नहीं है। मुझे जो फिक्र है वो ये है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीते। आखिरी वर्ल्ड कप है, हम में भी 2-3 और सीनियर प्लेयर में भी आखिरी वर्ल्ड कप हो उनका, उसके बाद में भी खेलें वो लोग, लेकिन उनके ज्यादातर लग रहा है कि आखिरी वर्ल्ड कप है, तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और इतना अरसा क्रिकेट खेलने के बाद एक ख्वाहिश ही रहती है कि जीते, हमारे होते हुए जीते, इसलिए कि ऐसा मौका नहीं मिलता बार बार। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सीनियर्स मिलके कि हमारी एंडिंग अच्छी हो किसी तरीके से। एक सवाल आपसे बार बार किया जाता है, मैं फिर कर लेता हूँ जी प्लीज। वो ये है कि मिसबाह उल हक की अभी हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो खत्म हो जाएगी और वो टीम को लीड करेंगे, लेकिन इंजरी कभी भी किसी को भी हो सकती है। शाहिद खान अफरीदी को दोबारा ये कहा जाता है कि आपने लीड करना है, तो रेडी हैं? मेरा हकीकत में जो अबू धाबी जो हुआ था, तो मैं कोई, मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं दोबारा कप्तानी लूं, लेकिन मिसबाह की इंजरी की वजह से मैंने दोबारा कप्तानी कबूल की। मैंने मोइन भाई से कहा कि मोइन भाई, ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए दोबारा कप्तानी कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट। तो मिसबाह को अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी हो गई। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जल्दी फिट हो जाए। इंशाल्लाह काफी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस से कर रहा है और काफी इंप्रूवमेंट आई है उसकी इंजरीज में, तो इंशाल्लाह 20-25% होगा, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जहां तक जरूरत पड़ी हमेशा की तरह हाजिर है पाकिस्तान के लिए, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे बड़ा आप में कंट्रोल आ गया, बैटिंग में हमने कंट्रोल देखा और इतने सारे आप मुझसे क्या चाह रहे हैं? इतने सारे शोकाज नोटिस आए, इतने सारे शोकाज नोटिस, उसके बाद के बैटिंग के साथ थोड़ी आवाज में भी कंट्रोल आ गया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत सोच के, बहुत समझ के। जरूरी है जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो तो। नहीं, आपने बहुत हमें खुश किया, इस कौम को खुश किया। अच्छा, वो जो कोनी पे जो निशान लगाए थे, एयर प्लग भी लगाए थे, वजह? एयर प्लग थोड़ा सा मैंने एक्सपेरिमेंट अभी इस सीरीज में किया था, इसलिए जब मैं ग्राउंड में जाता हूं तो क्राउड का इतना ज्यादा शोर होता है कि मैं जो माइंड बना के गया होता हूँ सब भूल जाता हूँ फिर क्राउड के शोर में कि छक्का और ये और वो। तो इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी, मैं इतना सुकून से महसूस कर रहा था अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई क्राउड है ही नहीं। अच्छा, एक दफा तो ऐसा हुआ कि उसी मैच में, पहले मैच में तो मैंने विक्टोरी को निकल के एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा। अच्छा, मुझे बल्ले वल्ले की आवाज नहीं कि बल्ले पे मिडिल हुआ और गया, तो मेरा जब शॉट लगा तो मैंने वाकई बॉल को देखा है कि वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो पहली मेरा एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, एक आध दफा रन आउट का भी कोई ऐसा था कि मुझे सामने से कॉल कर रहा, मुझे आवाज नहीं, मैं खड़ा हूं खामोशी से। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जहां तक आपने एल्बो की बात की, तो वो थोड़ा सा हैवी वेट, थोड़ा सा डंबल वगैरह ज्यादा उठा लिए थे, जिसकी वजह से बगैर वार्म अप के थोड़ा सा एल्बो में मेरा आ रहा था, टेनिस एल्बो में, तो वो भी ट्रीटमेंट चल रही है, जिसकी वजह से मैं पेटेंगुलर भी में भी खेलूं या ना खेलूं, मेरी ख्वाहिश है कि 1-2 मैच खेलूं। थोड़ा सा हाथ पे मेरे टिश्यू डैमेज हुए हैं, जब बॉल लगता है तो ये दोबारा फटना शुरू हो जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ ये कुछ दिन रेस्ट करे ताकि ये वर्ल्ड कप से पहले ये जो 2 मसले हैं ये कवर हो जाए मेरे। बार बार आपने एक बात की है कि कुर्सियों के पीछे लोग भाग रहे हैं, सियासतदान जरा ख्याल करें, तो आपका भी ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में कोई सियासत में आने का इरादा है? क्योंकि धरनों में भी लोग कह रहे थे शाहिद खान अफरीदी तुम सुन लो, तुम वहां नहीं जाना, सब आपके साथ साथ होते हैं। मशवरे बुजुर्गों के यही हैं, बड़ों के, कि वो सुन लो तो ज्यादा बेहतर हो, कह रहे हैं सियासत से दूर रहो, सियासत से दूर रहो। शाहिद खान अफरीदी, थैंक यू वेरी मच हम आपका, क्योंकि ये लोग आपके दीवाने और इनकी दीवानगी बहुत ज्यादा है और ये आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आप ये भी बात लिख लें, ये अवाम के शो में मैं आपको बात कह रहा हूँ।
आप शाहिद खान अफरीदी का हमने शुक्रिया अदा कर दिया। जाते जाते सिर्फ एक मुख्तसर सी बात आपसे कहता जाऊंगा कि नतीजा फिर वही होगा। सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदल दो, बदलते क्यों हो हिंसों को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही गासिब। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। इसके साथ साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। शाहिद खान अफरीदी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खूबसूरत अदाकारा आयशा बुलंद को पाकिस्तानी ड्रामों में कामयाबी की जमानत समझा जाता है। आयशा बुलंद बेशक कई ड्रामों में काम कर रही हैं और पाकिस्तान की मसरूफ अदाकारों में शामिल होती हैं। आयशा खान के नए हीरो के साथ तस्वीर आपके सामने है। आयशा खान अपने हर अंदाज में मुनफरद नजर आती हैं और उनके कई टीवी ड्रामास पाकिस्तान में कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। आयशा खान के साथ हीरो में भी अब हर टीवी एक्टर का ख्वाब नजर आता है। आयशा खान जिस ड्रामे में आती हैं वो ड्रामा हाथों हाथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स खरीदना चाहते हैं और कामयाबी की जमानत समझी जाने वाली आयशा खान टीवी ड्रामों की महंगी अदाकारों में शुमार होने लगी है। आयशा खान का नया ड्रामा मसीहा उनकी अदाकारी के नए जोहर दिखा रहा है। टीवी ड्रामा मसीहा में आयशा खान के मद्दे मुकाबिल अदाकाराओं में ज़ैनब बेगम, रवीना अशरफ, बदर खलील और अनीता कैंसर शामिल हैं, जबकि उनके मेल एक्टर्स में अफान वहीद, नवान मसूद और शहूद अलवी नुमाया है। मसीहा एक ऐसा ड्रामा है जो यंग गर्ल की कहानी के गिर्द घूमता है जिसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड बनता है। यह कहानी कैसे हयात ने ड्रामेटाइज किया गया है। हम टीवी की इस प्रोडक्शन को काफी सराहा गया है। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए अपने ख्यालात और तअस्सुरात रिकॉर्ड कराने या शेयर करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान की सरकर्दा न्यूज़ वेबसाइट www.gpakistan.com। शादी हुई नहीं कि मैके की तरफ दौड़े लगना शुरू हो गई। मुझे तो लगता है ये औरतें आजम को घर दामाद बनाकर ही छोड़ेंगी। उसे भी तो धूल मिट्टी में घुसने का शौक है ना। पता नहीं क्या क्या कर रहा है वहां पे। 1 मिनट नहीं दिखता था, वापस आने का नाम नहीं ले रहा। अगर तूने ऐसे ही करना था तो तूने मुझे इस्तेमाल क्यों किया, मुझे झूठी उम्मीद क्यों दिलाई। परी परी परी, ये टाइम तो मेरी जान का अजाब बन गई है। खुद तो भाग गई है किसी आवारा के साथ अपनी माँ की तरह और हमें मुसीबत में डाल गई है।